जानेंगे सिंपल सा एक वर्ड का मतलब या फिर एक टॉपिक का मतलब। जो शब्द हम लोग पढ़ेंगे वो मेडिकल साइंस में काफ़ी पढ़ा जाता है और पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उसमें काफ़ी पढ़ा जाता है, और ये टॉपिक काफ़ी पढ़ा जाता है। एज यू सी द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ और द वर्ड इज़ कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन जो ये शब्द है, इसके हम लोग दो भाग कर सकते हैं इसको समझने के लिए। एक है कैटिकोल और दूसरा है अमीन। वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट, वन इज़ कैटिकोल एंड अदर वन इज़ द अमीन। अब ये जो कैटिकोल है किसको बोला गया है वो देखते हैं। कैटिकोल बोला गया है एक स्ट्रक्चर को जिसकी स्ट्रक्चर में क्या है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जिसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इस डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन को समझते हैं कि डाई मीन्स टू, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। OH एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर बेंजीन होगा, और बेंजीन की आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ लुक लाइक डैट। ये आपको ऐसे कुछ दिखाई देगी, तो इसको क्या बोला गया है, बेंजीन बोला गया है। तो जब आपके पास बेंजीन और हाइड्रोक्सियल ग्रुप दो जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, या वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटिकोल। तो इसके अंदर हाइड्रोक्सियल ग्रुप भी है, इसके अंदर बेंजीन भी है, और इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रख दिया, कैटिकोल। तो कैटिकोलामीन में दो पार्ट है, वन इज़ कैटिकोल अदर इज़ द अमीन। तो कैटिकोल में क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए जाते हैं। पोजीशन ध्यान रखना, पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अगर एक पहली पोजीशन पे तो दूसरा दूसरी पे होगा, एक तीसरी पे तो मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे के, जैसे इसमें ऑर्थोमेटा बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, वो सारे केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसको आप वहाँ पे समझ सकते हैं। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ साथ हैं, उसको क्या बोला गया है, कैटिकोल बोला गया है। दूसरा जो हमारे पास क्या है इसके अंदर है अमीन। अमीन क्या होता है, अमोनिया। हम लोग अमोनिया से अमीन को ड्राइव करते हैं। कैसे, जब आप लोग अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओगे तो रिप्लेस किसके साथ, दो ग्रुप के साथ, या फिर अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अलाइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मिथाइल, इथाइल, दिस ऑल आर द ग्रुप्स वी हैव। जैसे हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे वैसे आपके पास डिफरेंट तरह के अमीन बनते जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। तो आपके पास जो अमीन है किसके अंदर, कैटिकोलामीन में, वो कौन सा है, इथाइलामीन। यानी कि जब नाइट्रोजन है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होगे, यहाँ पर मैं कैटिकोल ले आया और यहाँ पर एक दूसरी जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी इथाइलामीन की। तो इसमें देख रहे होगे आप इथाइलामीन की स्ट्रक्चर में दो कार्बन एटम है और उसके साथ नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो अमीन है वो एक प्राइमरी अमीन है क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज नोन एज बेसिकली प्राइमरी अमीन। और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है दो हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया इथाइल अमीन। और जब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग से, जिसको बोलते हैं कैटिकोलामीन। तो कैटिकोलामीन की ये स्ट्रक्चर बेसिकली होती है, इसी स्ट्रक्चर से हम लोग डिफरेंट तरह के कैटेकोलामीन ड्राइव करते हैं, जैसे कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मूड को डिसाइड करना, आपका रिवार्ड सिस्टम डिसाइड करना, वो सब डोपामीन का लेवल करता है। और मतलब इनकी कमी से बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं बॉडी के अंदर, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही था कि कैटेकोलामीन का मतलब क्या होता है। कैटेकोलामीन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो स्ट्रक्चर छुपी हुई हैं, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन प्लस में इथाइलामीन। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कैटिकोलामीन। और इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग दे सकते हैं डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैटेकोलामीन क्या होता है। कैटेकोलामीन सिंपली डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन प्लस इथाइलामीन। तो बेसिकली जो डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन है वो भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही ये होती है, बाकी आगे मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।